हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से मैं रीडिंग लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि पितृपक्ष चल रहा है, तो मेरे को ऐसे इंट्यूशन थे कि मैं क्यों ना पितृपक्ष में आप सभी के लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है वो आपको क्लियर करूँ। तो मैं कोशिश करके डेली रीडिंग लाऊंगी, बट अगर किसी दिन बीच में नहीं आती है रीडिंग तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप वाकई रीडिंग सुनना चाहते हैं या नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, 3 कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी और आपको उसमें से कार्ड 1, 2, 3 में से कोई भी एक कार्ड चूज करना है। आप चाहे तो पहले चूज कर सकते हैं, या फिर जब मैं कार्ड निकाल लूंगी तो उस कार्ड के बारे में आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। तो आप अगर उससे रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन तो आप उस कार्ड को पिक कर सकते हैं। फिर उन तीनों मतलब 1, 2, 3 का जो डेक होगा उसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स का, एंजल्स का, माधव का, वो हम बात करेंगे। तो अभी मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ। सो मैंने पहले ही कहा था मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ आजकल। ओके, द सन, 7 ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी हद तक कल वाले ही कार्ड आए हैं। देखिए एनर्जी जो है, चूँकि वो सितंबर की मैंने पूरा निकाली थी, तो एनर्जी कहीं आप देख रहे हो कि चेंज नहीं हो रही है ज़्यादा। खैर, तो जो पहला, अगर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, तो जो कार्ड नंबर 1 वाले लोग हैं ये लोग कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर में आने वाले समय में शादी हो या बेबी प्लान कर रहे हो। तो आप कुछ अगर इस तरह का सोच रहे हैं, और कहीं ट्रैवलिंग का भी प्लान है आपका, हो सकता है कहीं आप शिफ्ट करने की सोच रहे हो। तो अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग हैं या इस तरह की आपकी प्लानिंग है तो ये कार्ड आपके लिए है। ओके, सेकंड कार्ड हमारा आया है 7 ऑफ कप्स। तो ये वाले जो लोग हैं इस वक्त, ये लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। इनके पास दुनिया भर की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये क्या करें क्या ना करें। ठीक है, और बहुत इनको अपने दिमाग में क्लियरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली इनके लिए क्या सही रहेगा। हो सकता है ये यंग बच्चे हों जो कि जॉब के लिए या किसी कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ चूज़ करें, क्या करें। या कुछ जो बिज़नेस करने के प्लान कर रहे हैं, तो कई सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, बट वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ पिक करें। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जी है कि कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। आपके आसपास कोई भी ऐसी हेल्प नहीं आपको दिख रही है, या कोई ऐसा इंसान नहीं दिख रहा है कि जो आपको समझा सके। तो ये मैसेज जो भी आएगा एंसेस्टर का, वो इससे रिलेटेड आएगा। थर्ड कार्ड जो अगर आपने चूज़ किया, तो थर्ड कार्ड में आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा बहुत लो दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और उसको ढोते ढोते ना आपको, आपके पसीने छूट चुके हैं, बट फिर भी आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारियां निभाने में ना आपको तकलीफ़ बहुत हो रही है। आप मेंटली तो हैं ही परेशान, बट फिज़िकली भी हैं। ठीक है, और इस टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थोड़ा सा चीज़ें चल रही हैं, और सपोर्ट नहीं है। इवन आप सपोर्ट सिस्टम है दूसरों के लिए। तो अगर ये एनर्जी से आप मिलते हैं तो जो भी इसमें मैसेज आएगा वो आपके लिए होगा। तो इन 3 तरह की एनर्जी हैं, आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर पहले कार्ड नंबर 1, 2, 3 अगर चूज़ किया तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप में से, आप जिससे भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस एनर्जी में हूँ इस वक्त, तो हम उसके लिए मैसेज देखते हैं। पॉपअप आए हैं 2, तो हम ये 2 मैसेज, 3 हैं इवन, तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं लग रहा है सिस्टर्स के। ओके,
ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट होने के लिए एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत है अभी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, आप कहीं शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक। तो इस तरह की एनर्जी ही आ रही है कि आपका जो है अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ना, वो आने वाला है और आपको ज़रूरत है। कार्ड नंबर 2 के लिए तो 3 मैसेजेस आ गए हैं, ठीक। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। आपको अपनी जो चीज़ें हैं उनमें कंफर्ट ढूंढना होगा, अपने कंफ्यूजन को हटाना होगा। मतलब आपको इसमें से वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, ठीक है। आपको जिस चीज़ से प्यार हो, दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। फिर है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये जो 7 ऑफ कप्स होता है, 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है। तो केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो होता है, बट एक स्पिरिचुअल पावर उसके पास बहुत अच्छी होती है। और कहीं ना कहीं देखिए कार्ड भी ये कह रहा है कि ग्रेट टीचर हैं आप, आपके पास खुद समझ है, बट आपको क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल जो आपकी पावर है उसको अवेक करना है। आपको खुद से ही सीखना है, अंदर से आपके जो आपकी आवाज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पे भी था, जिस चीज़ में आप कंफर्ट हैं, जो आप जिस चीज़ के लिए प्यार फील करते हैं, है ना, अंदर से, उस चीज़ से आपको सीख लेनी है। तो आप, जाहिर सी बात है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो हमारे अंदर होती है, उसको निकालने की ज़रूरत होती है। और स्पिरिचुअलिटी तभी निकलती है जब आप खुद से प्यार करते हैं और एक अपने कंफर्ट जोन में आप अपना चीज़ों को खुद से बाहर निकालते हैं। तो आपको खुद पे ही ध्यान देना है, बेसिकली आप खुद से ही आपको मैसेज लेना है। फिर है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिज़ायर, ठीक। जो आपके फियर्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है ना, तो यहाँ आपको बहुत सारे फियर्स हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपकी डिज़ायर जो है वो आप पे हावी हो रही है। एग्जैक्टली आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी इच्छा क्या है और आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से। सब चीज़ें अवेलेबल है, फिर भी आप कंफ्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो अनवांटेड डिज़ायर है उनकी हंटिंग करनी पड़ेगी, अपने फियर्स को मार गिराना होगा खुद से। तो ये 3 मैसेज आपके लिए आए हैं और मुझे लगता है ये एंसेस्टर ने आपको बहुत क्लियर तरीके से आपको समझा दिया कि आपको कंफ्यूज ज़्यादा थे ना, तो इसलिए आपको क्लियरिटी देने के लिए एंसेस्टर ने 3 मैसेज दे दिए हैं। वेरी नाइस। ओके, थर्ड कार्ड, जैसे कि बहुत लाइफ में हेडल्स चल रहे हैं, अप डाउन्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन के साथ साथ आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेंटली फिजिकली बहुत, कहते हैं ना, ये आप देख रहे हैं लहरें एक तरफ है, एक तरफ मतलब एकदम समतल पानी है, शांत है, और जिधर लहरें हैं उधर ही ये अपना ये चप्पू चला रहा है। तो बेसिकली बहुत मुश्किलों से दरिया पार हो रहा है, आसान नहीं लग रहा है, पानी शांत है बट इधर देखिए इधर दिक्कत है। और कार्ड भी वैसे ही आया है, माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। आपको कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े रहने की ज़रूरत है। आपको आप इसके पैर में देखिए जो रेड बूट्स है ना, ये कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल जो होता है वो स्ट्रॉन्गनेस को, क्योंकि माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है, सख्त मिट्टी होती है मंगल की। तो उसी तरह मतलब आपको इस वक्त डटे रहने की ज़रूरत है। आप डटे रहिए, ये जो दरिया है ना तूफानों भरा, ये पार हो जाएगा। तो आपको एकदम पहाड़ की तरह, देखिए जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो आपको अपनी ग्राउंडिंग पे वर्क करना है। अपने कहते हैं, आपको अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है या आपको लग रहा है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके बारे में मत सोचिए। एकदम पैर जमा के देखिए, पैर जमा के पूरी ताकत से चप्पू चला रहा है, तो ये जो हेडल्स है ना वो पार हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है अपने पैरों को जमाने की, ठीक है। तो ये मैसेज एंसेस्टर्स की तरफ से थे आपके लिए। और एक बार एंजल से भी पूछ लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आप 3 लोगों के लिए। अब आप इसमें से ना, जैसे आप पहले भी चूज़ कर सकते हैं या बाद में आपको लगता है कि नहीं मैंने अजय कार्ड नंबर 3 लिया बट मेरी एनर्जी जो है वो कार्ड नंबर 1 या 2 से मिल रही है, तो आप उस मैसेज को कंसीडर करिए। जिस एनर्जी से आप मेल खा रहे हैं ना, उस मैसेज को आप कंसीडर करिएगा।
ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी ही बताएगी कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपकी एनर्जी है शिफ्टिंग की, हो सकता है किसी की शादी का प्लान है, किसी का नए घर का प्लान है, किसी का बच्चे का प्लान है। तो भगवान ने आपके लिए ना कुछ बेटर ही सोच के रखा हुआ है। ऊपर वाले पे यकीन करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो हॉर्स होता है मूवमेंट का प्रतीक है। इस कार्ड में मूवमेंट है, एनर्जी है, सन की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, फर्टिलिटी दिख रही है, फूल खिले हुए हैं, बच्चा है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो अगर आप इस वक्त हताश हैं तो बिल्कुल मत होइए, कि आगे ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच के रखा है। अपॉर्चुनिटी, ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और एंजल्स भी कह रही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आ रही हैं आपके सामने, और उन अपॉर्चुनिटीज़ में से आपको राइट चीज़ चुननी है। कैसे चुननी है? वो चीज़ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो चीज़ जिसके लिए आपके अंदर से आवाज़ आए, और आपको अपने फियर्स और अनवांटेड डिज़ायर्स को मार के उस राइट चीज़ को चुनना है। फिर थर्ड हम देख लेते हैं फॉरगिवनेस। आप देखिए, यहाँ पे आपको जो हेडल्स आ रहे हैं, जो आप लोगों से ना एक तरीके से, देखिए, आगे की तरफ मुंह कर रखा है, आप बात नहीं कर रहे हैं, या अंदर आपके कहते हैं आपको मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आपको क्या है, अपनी ग्राउंडिंग करनी है। प्लस जिन लोगों से अगर आप दुखी हैं, या जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, फिर भी आपको उनके लिए खड़े होना पड़ रहा है, तो उनको माफ़ करके खड़े हुई है। क्योंकि क्या होता है, जब हम अंदर से गुस्सा होते हैं और मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ता है, तो हम अंदर बहुत दुखी होते हैं, मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसी में अगर हम उनको माफ़ कर दें, हम अपने ऊपर काम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो फिर काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एंजल्स कह रहे हैं फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का कार्ड है ना। फॉरगिव करके आप आगे बढ़ोगे तो हेडल्स भी कम हो जाएंगे, आपका मेंटल प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये थी आज के मैसेजेस और रीडिंग, और आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। आपसे अगर नहीं करी रेजोनेट तो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आप इसमें देख सकते हो कि आपने जो कार्ड चुना है उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो ये था आज का एंसेस्टर का और एंजल्स का मैसेज आपके लिए, और उम्मीद है कि जल्दी मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो कार्ड रीडिंग। सो ओके, बाय बाय।